नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से तकरीबन 15 दिन पहले 9 अगस्त को मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें मैंने एक स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस की थी और उसमें मैंने बताया था कि मैं 3 स्टॉक्स पे बुलिश हूं और 3 पे बेरिश हूं। और स्ट्रेटजी ऐसी थी कि हमने कोई ऑप्शंस बाय नहीं करनी थी और ना ही कोई फ्यूचर्स बाय करना था और फ्यूचर्स सेल करना था। हमारी स्ट्रेटजी क्राइटेरिया ऐसा था कि हमने ऑप्शन सेल करके ट्रेड लेने थे। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो मुझे पुराना पहले से देखते हुए आ रहे हैं उनको पता है कि जिस स्टॉक्स में मैं बुलिश होता हूं उसकी 10% नीचे की पुट सेल करता हूं और जिसमें मैं बेरिश होता हूं उसके 10% स्ट्राइक की मैं कॉल सेल करता हूं। और अगर आज 15 दिन के बाद हम अपने उन्हीं स्टॉक्स के प्रॉफिट को एनालाइज करें तो हम तकरीबन 68,000 के प्रॉफिट में बैठे हैं और अभी भी हमारी कोई भी स्ट्राइक इन द मनी नहीं हुई। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे बात करता हूं। जैसे मैंने सबसे पहले स्टॉक अमारा राजा बैटरीज के ऊपर आपसे बात करी थी, मेरा इसमें व्यू बेरिश था और मैंने उस दिन जो प्राइस था उससे 10% ऊपर की स्ट्राइक जो थी उसकी कॉल सेल की। 800 की स्ट्राइक प्राइस की मैंने कॉल सेल की 6 रुपए 10 पैसे में और जो 21 अगस्त का क्लोजिंग प्राइस रहा वो 1.5 रुपए के आसपास रहा, यानी लॉट साइज 1000 होने की वजह से 4600 रुपए का प्रॉफिट। इसी तरह टाइटन के अंदर मैं बेयरिश था। ये एक टाइम अच्छा टूटा, तकरीबन 100 पॉइंट यहां से टूटा, लेकिन जो रिकवरी हुई उससे जितना टूटा था उससे दुगनी। तो जो हमने 10% ऊपर का एक सेफर साइड स्ट्राइक सेल की थी ये तकरीबन उसके आसपास आ गया, लेकिन अभी भी इन द मनी नहीं हुआ। 1180 की कॉल सेल की थी 3 रुपए 75 पैसे में, जो क्लोजिंग तक 4 रुपए 10 पैसे के, यानी मात्र 35 पैसे हमारे अगेंस्ट थी 21 अगस्त तक। 750 का लॉट साइज होने की वजह से हम कह सकते हैं कि 262 का लॉस रहा। अब हम बात करते हैं एल एन टी। एल एन टी जिस दिन मैंने मैं इसमें अपना ओपिनियन जनरेट किया था उस दिन इसका प्राइस था तकरीबन 920-30 के आसपास का, क्योंकि 10% हमने आपको अपने आप को सेव करते हुए इसकी ऊपर की कॉल सेल की थी 1010 की, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी मूव तकरीबन 8 से 9% की अपसाइड ही देखी गई। लेकिन अगर आप बात करें फ्राइडे क्लोजिंग तक, हाँ, ऑप्शन का प्राइस गेन हो गया। जो 5 रुपए 70 पैसे का प्राइस था वो 9 रुपए 60 पैसे तक हो गया, लेकिन अभी भी ये ऑप्शन इन द मनी नहीं हुई। अभी भी 1010 का प्राइस नहीं है, 980-85 के आसपास का प्राइस अभी मार्केट में है। इन द मनी अभी भी नहीं हुई, लेकिन साइकोलॉजिकली लॉस तो लॉस होता है। 5 रुपए 70 पैसे में जो हमने ऑप्शन सेल की थी उसका प्राइस 9 रुपए 60 पैसे हो गया। लॉट साइड 550 होने की वजह से 2145 रुपए का इन दो स्टॉक्स में हमें ये कह सकते हैं कि 2500 रुपए के आस 2300-2400 रुपए के आसपास का लॉस है। अब हम बात करते हैं आरबीएल की। आरबीएल में मेरा भी बुलिश था और इसने भी उसी हिसाब से रिएक्शन दिया। आज मतलब फ्राइडे की क्लोजिंग में इसका प्राइस तकरीबन 182 के आसपास क्लोज हुआ है। 170 की पुट हमने सेल की और 4 रुपए 85 पैसे के प्राइस पे सेल की थी, और जो अब इसका क्लोजिंग प्राइस रहा है वो 1 रुपए 40 पैसे। 2600 का लॉट साइज होने की वजह से 8,970 रुपए का प्रॉफिट। आप देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट है। आइडिया आइडिया में मैं बुलिश था और ये अपसाइड ही गया, और क्योंकि बुलिश था मैं और मैंने तकरीबन अपने आप को सेव करते हुए, इसमें 10% नहीं, इसमें मैंने तकरीबन 18 से 20% का नीचे अपने आप को सेव किया। उस दिन इसका प्राइस साढ़े आठ रुपए के आसपास था जब मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर की थी, और 8.5 से अगर 10% 20% देखा जाए तो 1 रुपए 60 पैसे के आसपास का प्राइस बनता है। तो तकरीबन मैंने 20% अपने आप को नीचे की तरफ सेव किया था, क्योंकि लॉट साइज इसमें बहुत बड़ा है। 50 पैसे
का प्राइस होने की वजह से जो मैंने सेल की थी, अब प्राइस रह गया मात्र 15 पैसे। 1,40,000 शेयरों के ऊपर 49,000 का प्रॉफिट। अदानी एंटरटेनमेंट, जब मैंने इस शेयर पे आपके साथ बात की थी तो इसका प्राइस था तकरीबन 187-88 के आसपास। 10% नीचे की पुट सेल की क्योंकि मैं इसमें बुलिश था और इसने भी तकरीबन वहां से 40 रुपए की मूव ऊपर की तरफ दिखाई, जो मैंने 1700 की पुट 2 रुपए पे सेल करी थी, उसका प्राइस मात्र 20 पैसे रह गया फ्राइडे क्लोजिंग तक। 4000 का लॉट साइज है और 7200 का प्रॉफिट। तो आप अगर इन 6 लेग्स में देखें, एक भी लेग अभी तक इन द मनी नहीं हुई। हाँ, कुछ 7 से 8% जो मैंने गैप लेके चला था उसको उसने फिल करा है 2 स्टॉक्स ने, लेकिन अभी भी इन द मनी नहीं हुई। अगर लेकिन क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से अगर हम अपना ये 2400 रुपए का लॉस लगा भी लें तो भी हमें तकरीबन 67,000 का 14 दिन का प्रॉफिट रहा। तो दोस्तों, जो मैं आपसे कहता था कि आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखिए, मैं नहीं कहता कि आपको इसमें एक्ट कीजिए, आप देखिए जो मैंने स्टॉक्स जैसे कहे उनका बिहेवियर वैसा रहा या नहीं रहा। एक्सेप्शनल केस में 1 या 2 को छोड़ दीजिए क्योंकि उसमें भी हमने 10-10% का अपने आप को सेफर साइड सेव करके रखा, तब हमने ट्रेड्स लिए और प्रॉफिट्स आपके सामने है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दूंगा, आप उस वीडियो को देखिए और इन रिजल्ट्स को आप कंपेयर कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिए और देखिएगा कि आपको कितने बढ़िया प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग मुझसे पेड सर्विसेज के तरीके से सर्विसेज लेना चाहते हैं। इन फ्यूचर मैं उस तरीके से एक सर्विसेज देने की सोच रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया। उसमें मैं आपको सिखाऊंगा भी और आप 2 से 3 महीने तक मेरे साथ टच में रहेंगे। तो इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।